माय चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम सिलेबस करेंगे हरियाणा सिविल सर्विस एग्ज़ाम का। ठीक है, सिलेबस से स्टार्ट करेंगे कि प्री में क्या है, मेंस में क्या है, कितने एग्ज़ाम होते हैं और थोड़ी नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एज़ पर प्रीवियस ट्रेंड तो मार्च 2026 तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और ये देखो, श्योर तो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन एक आइडिया है पीछे एग्ज़ाम्स के ट्रेंड को देखते हुए। और इस साल में, यानी कि इस साल के एंड तक, नवंबर या दिसंबर तक आपकी नोटिफिकेशन भी आ सकती है, आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सेम ये यूपीएससी का कॉपी पेस्ट ही कर रखा है इन लोगों ने प्री के लिए तो, और बाकी मेंस के लिए हम डिटेल में देखेंगे। तो देखो, प्री में क्या, जनरल साइंस, ठीक है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, और उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल मेंटल एबिलिटी। ठीक है, और फिर हरियाणा के स्पेसिफिक मेंशन कर रखा है हरियाणा के बारे में, इकोनॉमी एंड पीपल, सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस एंड लैंग्वेज ऑफ हरियाणा। तो अब इन्होंने डिटेल में बता रखा है कि जनरल साइंस से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कवर होते हैं। तो एक ये कवर करेगा जनरल अप्रिशिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस इंक्लूडिंग मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ ए वेल एजुकेटेड पर्सन हु हैज़ नॉट मेड ए स्पेशल स्टडी ऑफ एनी पर्टिकुलर साइंटिफिक डिसिप्लिन। तो ये कहना चाह रहा है कि पर्टिकुलर हमको बहुत डीप में जाने की, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है साइंस को। ठीक है, हमें बस 6 से लेके अगर आप 10th क्लास की एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कर लेते हो तो आपका काम चल जाएगा साइंस के लिए। ठीक है, उसके बाद करंट इवेंट्स में क्या है, करंट इवेंट्स, नॉलेज ऑफ सिग्निफिकेंट नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स विल बी टेस्टेड। जो आप मंथली मैगजीन करते हैं, कोई भी किसी भी आप इंस्टीट्यूट की फॉलो कर रहे हैं, आप उसको ही फॉलो करते रहें। लास्ट का मतलब जिस टाइम पेपर है, मान लो फॉर एग्जांपल मार्च में पेपर है, तो आप फरवरी 2026 तक, और कहाँ से लेके जनवरी 2025 तक 10-11 महीने का आपको करंट करना, मतलब 11-12 महीने का आपको करंट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हिस्ट्री में क्या करना है आपको, ब्रॉड जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट इन इट्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन ऑन द इंडियन नेशनल मूवमेंट विल रिलेट टू नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द 19th सेंचुरी, रिसर्जेंस, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। तो 18th सेंचुरी के ऑनवर्ड्स और इंडिपेंडेंस तक, ठीक है, जो भी हिस्ट्री है वो हमें पढ़नी है। मोस्टली इसमें क्वेश्चन आते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो वो वाला पार्ट इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन एक बार आप देख सकते हैं कि यूरोपियंस कैसे इंडिया में आए थे। फॉर एग्जांपल पहले पोर्तुगीज़ आए, ये सब आपको इतना देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मतलब 18th सेंचुरी से इंडिपेंडेंस तक पढ़ना नेसेसरी है। उसके बाद ज्योग्राफी में देख लेते हैं। ज्योग्राफी एम्फेसिस विल बी ऑन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, तो इंडिया की ज्योग्राफी। ठीक है, इंडिया की ज्योग्राफी में जो भी माउंटेन्स हैं, रिवर है, हम डिटेल में देखेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ एक रफ आइडिया दे रही हूँ। ठीक है, डिटेल में जब मैं एक कोर्स लेके आऊँगी पूरा हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, हम तब अच्छे से पढ़ाई करेंगे विद PYQ एंड ऑल। अब क्वेश्चन ऑन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया विल रिलेट फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ कंट्री इंक्लूडिंग द मेन फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब इसने बता दिया क्या क्या इंडियन ज्योग्राफी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी विल टेस्ट नॉलेज ऑन द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद पंचायती राज, सोशल सिस्टम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। ऑन जनरल मेंटल एबिलिटी, जो CSET है, जो सेकंड पेपर है, उसके लिए इसने लिखा हुआ है विल बी द टेस्टेड ऑन रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटीज़। ठीक है, अब ये एप्टीट्यूड वाले का CSET का ये सिलेबस है। कॉम्प्रीहेंशन, interpersonal skills including communication skills, logical reasoning and analytical ability, decision making and problem solving, general mental ability and basic numeracy। उसमें क्या क्या होगा इंक्लूड, उसमें क्लास 10 तक जो हमारे नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, जो क्लास 10 तक जो अपनी NCERT है उससे ही आएगा पेपर। डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स एंड डाटा। तो ये हुआ अपना प्रीलिम्स के बारे में। ठीक है, 2 पेपर होते हैं और
ये मैंने आपको बता दिया प्रीलिम्स के बारे में। अब हम पढ़ते हैं मेंस के बारे में। तो जो कंपलसरी सब्जेक्ट है मेंस में वो देखते हैं इंग्लिश एंड इंग्लिश एसे, ठीक है, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, प्रिसाइज राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेज, एसे, यूसेज एंड वोकेबलरी एंड जनरल ग्रामर कंपोजिशन, ठीक है। और फिर एक एसे भी लिखना है। कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू राइट एन essay on a specific topic. The choice of subjects will be given. They will be expected to keep closely to the subject of essay, to arrange their ideas in orderly fashion and to write concisely. अब सब्जेक्ट्स किन किन पे लिखना है वो हम PYQ के थ्रू एनालिसिस करके देखेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड पेपर जो होता है वो हिंदी एंड हिंदी एसे। उसमें क्या होता है, ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश पैसेज इनटू हिंदी, लेटर, प्रिसाइज राइटिंग, explanation of Hindi passage in the same language, composition, idioms or correction, essay on specific topic, the choice of subject will be given। ये भी हम PYQ के थ्रू देखेंगे कि क्या क्या पूछ रखा है, कौन कौन से टॉपिक्स पूछ रखे हैं, उन टॉपिक्स को हम अच्छे से तैयार करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी तैयार करेंगे। उसके बाद जनरल स्टडीज़, ठीक है, एक ही पेपर होता है जनरल स्टडी का, लेकिन इसमें मोस्टली सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड इंडियन कल्चर, ठीक है, ये आप डिटेल में देख सकते हैं कि हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया विल कवर क्या क्या कवर करेगा। मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी एंड वुड ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चन ऑन इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल BR अम्बेडकर हो गए, गांधी जी हो गए, ठीक है, और मदन मोहन मालवीय हो गए, मतलब ये जो जितने फ्रीडम स्ट्रगल फाइटर रहे हैं वो सब, सुभाष चंद्र बोस हो गए, इनके बारे में अच्छे से पढ़ना है। और हम PYQ से ट्रेंड देखेंगे किन किन के बारे में ज़्यादा पूछा गया है, उनको तो हम बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद सोशल रिफॉर्म में किस किस पर्सनैलिटी ने हेल्प करी है। द पार्ट रिलेटिंग टू इंडियन कल्चर विल कवर द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न। तो कल्चर के बारे में हमें एंशियंट से लेके मॉडर्न तक कवर करना है, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री में सिर्फ मिडल ऑफ 19th सेंचुरी से लेके इंडिपेंडेंस तक। फिर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इसमें क्या क्या, फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिलेटेड मैटर्स। उसके बाद करंट नेशनल इशू एंड टॉपिक ऑफ सोशल रेलिवेंस, इसमें मोस्टली करंट में जो भी चल रहा है, ठीक है, जैसे डेमोग्राफी एंड ह्यूमन रिसोर्स एंड रिलेटेड इशू, ठीक है, बिहेवियरल सोशल इशू एंड सोशल वेलफेयर प्रॉब्लम्स, चाइल्ड लेबर, जेंडर इक्वालिटी, अडल्ट लिटरेसी, रिहेबिलिटेशन ऑफ हैंडीकैप एंड अदर डिप्राइव्ड सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है। अब जैसे जैसे आप ना आपको एक प्रिंट आउट निकाल के इस सिलेबस का आपके हार्ड कॉपी में अपनी स्टडी टेबल पे रखना है और आपको डेली देखना है इसको, ठीक है। आपको बिल्कुल मेमोराइज़ करना है ये कि सिलेबस में क्या है, तभी हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद पार्ट 2 में क्या है, ये पार्ट 2 में पूछा जाएगा, मतलब पार्ट 1 में पूछा जाएगा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी एंड करंट से रिलेटेड और पॉलिटी। उसके बाद पार्ट 2 में क्या है, इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये इसके बारे में है, इंडिया रिलेशनशिप यानी कि IR के बारे में है, ठीक है, मोस्टली। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी के बारे में है, ठीक है, जैसे देखो इसने यानी कि देखो अब सिलेबस ने मेंशन कर रखा है IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, तो इनको तो बहुत डिटेल में ही पढ़ना है। बाकी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो हम और भी देखेंगे, लेकिन इनको तो छोड़ना ही नहीं है। उसके बाद इंटरनेशनल अफेयर एंड इंस्टीट्यूशंस, डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक, कम्युनिकेशन एंड स्पेस। इन दिस पार्ट क्वेश्चन विल टेस्ट द कैंडिडेट्स अवेयरनेस टू द डेवलपमेंट ऑफ इन फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड स्पेस, ठीक है। उसके बाद स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ्स एंड डायग्राम, इनके बारे में भी देख रहे हैं आप। फिर उसके बाद आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, पेपर इसका एक ही होगा, ठीक है। तो देखो हिंदी, इंग्लिश, उसके बाद GS में मैंने आपको बता दिया डिटेल में, और उसके बाद एक ऑप्शनल का पेपर। तो टोटल पेपर कितने हो गए, 4, ठीक है, 4 पेपर हैं। अब आप जैसे देख सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस हो गया, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शनल हैं, आप उसमें से अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, आपका बेस्ट इंटरेस्ट किस में है। एंथ्रोपोलॉजी हो गया, ठीक है, मेरा एंथ्रो है, ठीक है, मेरा एंथ्रोपोलॉजी है, तो मैं आपको अपना बता सकती हूँ। उसके बाद आपको देखना है कि आप किस बेस पे चूज़ करते हो, आपका इंटरेस्ट है या ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट रहा है बॉटनी, ठीक है, केमिस्ट्री। इसके बाद आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग के कुछ सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग है ना, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं वो ये ले सकते हैं। उसके बाद कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी भी है, उसके बाद इकोनॉमिक्स है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है,
उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर है, उसके बाद जियोलॉजी है, उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी है, मतलब ज्योग्राफी है, ठीक है, एज ए ऑप्शनल। उसके बाद हिंदी लिटरेचर भी है, जैसे इंग्लिश लिटरेचर है वैसे ही हिंदी लिटरेचर है, जिसको जो अच्छा लगता हो। इंडियन हिस्ट्री है, पॉलिटी एंड आईआर भी होगा, आगे आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको डिटेल में आप इनको पढ़ सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। ये लो है, जिसके पास अगर किसी ने एलएलबी करी है ना, किसका इंटरेस्ट है तो आप ले सकते हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स है, उसके बाद मैनेजमेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिजिक्स, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। पहले मेरा फिलोसफी होता था लेकिन बाद में मैंने चेंज कर लिया, अब मेरा एंथ्रोपोलॉजी है। उसके बाद साइकोलॉजी, बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पबएड है ना। और उसके बाद पंजाबी लिटरेचर, ये मुझे अभी पता चला कि पंजाबी लिटरेचर भी है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, सोशियोलॉजी, ये भी अच्छा सब्जेक्ट है अगर आप लेना चाहें, आपका इंटरेस्ट हो इंडियन सोसाइटी को पढ़ने का, एज ए सोसाइटी जनरल पढ़ने का, तो आप ले सकते हैं। संस्कृत लिटरेचर, उसके बाद जूलॉजी है ना। और आई थिंक या दैट्स इट, ये अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। और मैंने आपको मेंस के बारे में बता दिया, ठीक है, ऑप्शनल के बारे में बता दिया, और मैंने प्री के बारे में बता दिया। और अब हम एक बार मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रीलिम्स में आपका जो जीएस है वो 100 नंबर का होता है, 100 मार्क्स का, और जो सी सेट है वो भी 100 मार्क्स का होता है। लेकिन इसमें हमें 33% ही स्कोर करना होता है, यानी कि 33 नंबर ही लाने होते हैं। और इसमें कट ऑफ के अकॉर्डिंग जाता है, जैसे जनरल कैटेगरी की कट ऑफ क्या जाएगी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की क्या जाएगी, ठीक है, ओबीसी की, एससी की, और इसके अकॉर्डिंग हम कट ऑफ के अकॉर्डिंग हम अपनी मेरिट लिस्ट के बेस पे हमारा सिलेक्शन होता है। और 2 आवर्स टाइमिंग होती है, 2 घंटे में पेपर पूरा करना होता है, ठीक है। और जो नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो होती है 1/4, यानी कि एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा आपको, और अगर आपने वो गलत कर दिया तो 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रीलिम्स के बारे में। अब देख लेते हैं मेंस के लिए। मेंस में जैसा कि मैंने आपको बताया, मेंस एक हिंदी एंड हिंदी एसे, इंग्लिश एंड इंग्लिश एसे, जीएस एंड एक पेपर ऑप्शनल का, ठीक है। अब ये होता है 100 नंबर का, ये भी होता है 100 नंबर का, ये होता है 200 नंबर का, और ये भी 200 नंबर का। जो टाइम होता है वो 3 घंटे मिलते हैं इसके लिए भी सेम, इसके लिए भी सेम, और इसके लिए भी सेम। तो जो टोटल हो गया वो कितना होगा, 600 मार्क्स, ठीक है। ये भी हमारी कट ऑफ ही जाती है, उसके अकॉर्डिंग होता है। और जो उसके बाद इंटरव्यू बचता है, यानी कि पर्सनैलिटी टेस्ट, उसके लिए नंबर डिफाइन होते हैं 75, ठीक है। तो ये हमने मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी, कितने घंटे का पेपर होता है, और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो टोटल सब्जेक्ट्स होते हैं 29, उसमें से आपको एक चूज़ करना होता है, और एक ही पेपर होगा। और कितने नंबर का होता है, 200 नंबर का। ये मैंने आपको अच्छे से डिटेल में HCS के सिलेबस के बारे में बताया, प्री का एंड मेंस का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम एक स्ट्रेटजी बनाएंगे अच्छी सी, 6 महीने के अंदर हम सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे प्री का। तो आप जुड़े रहिए इस चैनल पे, और तब तक के लिए शुक्रिया। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और खूब पढ़िए, अपने परिवार का नाम रोशन करिए। थैंक यू सो मच।